जैसे को तैसा। बुरे कामों का परिणाम अंततः बुरा ही होता है, चाहे वह कितनी ही चालाकी व होशियारी से क्यों न किया गया हो। प्रस्तुत कहानी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। उज्जैन नगर में हरिदास नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे भिक्षा में एक सेर चावल मिले। मौसम खराब होने के कारण वह चावल पका नहीं पाया। उसी नगर में सुनंदा नामक एक औरत रहती थी। हरिदास ने सुनंदा को चावल दिए और उन्हें पकाने के लिए कहा। सुनंदा ने कहा कि उसके घर में चावल पकाने की हांडी नहीं है। तब हरिदास ने उसको एक हांडी दी और कहा कि इसमें पका दो। सुनंदा ने हांडिया में चावल पकाए और हरिदास के सामने लाकर रख दिए। हरिदास को हांडिया में एक पाव चावल कम लगे। हरिदास ने कहा, बहन, यह हांडिया कह रही है कि तुमने इसमें से एक पाव चावल निकाल लिए हैं। इस पर सुनंदा बोली, क्या तुम्हारी हंडिया बात भी करती है? इस हंडिया के बोलने से ही तो मेरे पेट का गुजारा हो रहा है। इस पर सुनंदा हंसी और बोली, हरिदास भाई, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। कम से कम ये हंडिया दे दो तो इससे बात करके मेरा समय कट जाया करेगा। इसके लिए तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगी। इसकी कीमत पूरे 2000 रुपए है। यदि तुम इतना पैसा दे सकती हो तो मैं ये हंडिया तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इतना पैसा तुम्हें दूंगी। यह कहकर सुनंदा ने हरिदास को 2000 रुपए दिए और हंडिया ले ली। हरिदास रुपए लेकर चला गया। सुनंदा ने उत्सुकता के साथ हंडिया के सामने एक गिलास लाकर रखा और हंडिया से पूछा, हंडिया, बता मैंने क्या लाकर रखा है? हंडिया ने कुछ ना कहा तो सुनंदा ने उसके सामने तरह तरह की चीजें लाकर रखी और सवाल किए, पर हंडिया कुछ न बोली। सुनंदा को हरिदास के छलावे पर क्रोध आ गया और वह बहुत दुखी हुई। उधर हरिदास 2000 रुपए लेकर चला जा रहा था। रास्ते में एक सुनसान रास्ता पड़ा। रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे लग गया तो हरिदास ने उसको पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। उधर से ही एक अफसर घोड़े से गुजर रहा था। उसने देखा कि हरिदास कुत्ते पर सवार होकर जा रहा है। इस पर अफसर ने हरिदास से कहा, भाई, यह बताओ तुम्हारा कुत्ता अच्छा है या मेरा घोड़ा? आपका घोड़ा मेरे कुत्ते के मुकाबले कहीं से भी अच्छा नहीं है। दिन भर घास दाना देना पड़ता होगा, पानी पिलाना पड़ता होगा, फिर मालिश करनी पड़ती होगी। एक आदमी को उसकी देखभाल में लगे रहना होता होगा। पर मेरा कुत्ता ऐसा नहीं है। जहां छोड़ दो वहीं अपना भोजन तलाश लेता है, खा पीकर वापस घर आ जाता है। इसने आज तक मुझे तंग नहीं किया। इस लिहाज से तो मेरा कुत्ता ही अच्छा है। हरिदास की तर्क संगत बात सुनकर अफसर बोला, हरिदास, क्या तुम हमारे घोड़े के बदले में इस कुत्ते को दे सकते हो? हरिदास ने नानुकुर की तो अफसर जिद करने लगा। अंत में हरिदास ने कुत्ता अफसर को दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। अफसर ने पूछा, इस कुत्ते पर सवारी करते समय इसे काबू में कैसे रखा जाता है? हरिदास ने बताया, लचीली छड़ी के 2-3 चाबुक इसकी पीठ पर जमा देना, तुरंत ही काबू में आ जाएगा। हरिदास शान से घोड़े पर बैठकर चला गया। उधर अफसर ने कुत्ते पर बैठकर उसको आगे बढ़ाना चाहा तो कुत्ता टस से मस ना हुआ। अफसर ने छड़ी से कुत्ते की पिटाई कर दी। कुत्ता क्रोधित हो गया और गुर्राकर अफसर पर लपका और उन्हें काटकर भाग खड़ा हुआ। अफसर को काटो तो खून नहीं, क्योंकि घोड़ा भी हाथ से गया और कुत्ता भी। उधर हरिदास घोड़े पर सवार हो रामनगर जा पहुंचा। वहां उसने ठहरने के लिए घर की तलाश की। उसे एक बुढ़िया ने रहने के लिए जगह दे दी। घोड़े के ठहरने का भी प्रबंध किया और उसकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया।
एक रात बीत गई। हरिदास अस्तबल गया और उसने घोड़े की लीद में कुछ रुपए मिला दिए और बुढ़िया से आकर बोला, मेरा घोड़ा रुपयों की लीद करता है। बुढ़िया को आश्चर्य हुआ तो हरिदास ने कहा, चाहो तो जाकर देख लो। बुढ़िया अस्तबल गई और देखा कि लीद में रुपए पड़े हुए हैं। बुढ़िया ने पूछा, रोज कितने रुपए मिल जाते हैं? रोज ही करीब 1000 रुपए ये घोड़ा लीद में दे देता है। बुढ़िया को लालच आ गया। वह बोली, मैं तुम्हें इस घोड़े की मुंह मांगी कीमत दूंगी, यह घोड़ा मुझे दे दो। हरिदास ने पहले नानुकुर की, फिर 10,000 रुपए में घोड़े को बेचकर वह वहां से चला गया। इधर सुबह बुढ़िया ने अस्तबल में जाकर लीद देखी तो उसे वहां लीद के सिवा कुछ नहीं मिला। काफी देर तक उसने इंतजार किया पर उसे लीद में रुपए नहीं दिखे। बुढ़िया की समझ में आ गया कि वह परदेसी उसे ठग कर चला गया है। वह सिर पीटकर रोने लगी। 10,000 ठग कर हरिदास चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक गांव दिखा।